हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पाठक आप सभी का नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम हमारे अवकलन के टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि इसके सूत्र कैसे होते हैं और अप्लाइड कैसे होते हैं। आज मैं सवालों के अंदर इसके सूत्रों के प्रयोगों को समझाऊंगा। देखिए, अब ये तो कॉमन बात है कि सवाल आपको सिंपली अगर कहे कि भाई मुझे तो साइन एक्स का अवकलन बताओ, तो ये तो हर कोई बता देगा, है ना। तो सवाल क्या करता है? सवाल आपसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, सिंपल अलजेब्रिक, सिंपल इनवर्टिकल ये नहीं पूछेगा। सवाल आपको उलझाएगा। कैसे? वो 2 या 3 अलग अलग फॉर्मेटों को मिक्स करेगा। वो ट्रिग्नोमेट्रिक में अलजेब्रा मिक्स कर देगा, वो अलजेब्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक मिक्स कर देगा। जैसे मैं इस साइन एक्स में इस अलजेब्रिक पार्ट को हटाकर यहाँ 5x + 3 लिख देता हूँ। अब मैंने त्रिकोणमिति में अलजेब्रा मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ? अब मुझे इस टाइप का ये सॉल्व करने के लिए मिले तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है लॉन्ग मेथड, एक होता है शॉर्ट मेथड। मैं आपको दोनों मेथड समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको मिला साइन 5x + 3, ये आपको सॉल्व करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये y के बराबर है, ठीक है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ये u है, ठीक है। तो ये हो गया 5x + 3। उस कंडीशन में y जो है वो साइन u हो जाएगा ना भाई, मैंने उसकी जगह u रख दिया, ठीक। तो अब मैं y का अवकलन जो करूंगा वो u के सापेक्ष करूंगा। तो u के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या आएगा? तो साइन u का हो जाएगा cos u, ठीक है, क्योंकि u के सापेक्ष कर रहा हूं। इसी तरह मैं यहां u का अवकलन करूंगा x के सापेक्ष, तो क्या होगा? तो 5x का क्या होगा? 5, और ये 3 का कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब मुझे क्या सॉल्व करना था? मुझे यहां फाइंड आउट क्या करना था? dy/dx। तो मैं यहां dy/dx, भाई y का अवकलन x के सापेक्ष ही तो निकालना था मुझे यहाँ। तो मैं यहाँ y का अवकलन x के सापेक्ष कैसे निकालूंगा? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं dy/du .du/dx। भाई du से du कट गया, dy/dx मुझे मिल गया, मैं लिख सकता हूं। तो dy/du हमने क्या निकाला? dy/du हमने निकाला cos u, और du/dx हमने क्या निकाला? वो हमने निकाला 5। अब हम u का मान रख दें ऊपर से यहाँ, तो इसे रखने पर ये हो जाएगा 5 cos 5x + 3। ये हमें डिफरेंशिएशन मिला इसका, ठीक है। उम्मीद करूंगी आपको समझ में आया। इट्स अ लॉन्ग पार्ट, ठीक। अब इसी को शॉर्ट पार्ट में कैसे करेंगे? तो देखिए, जब हम इसको शॉर्ट पार्ट में करेंगे तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो मैंने आपको अभी सिखाया था कि इंटीरियर पार्ट को हम इमेजिनरी फॉर्मेट में कुछ मान लेते हैं। तो मैंने 5x + 3 है, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो ये रूप बना y बराबर sin x का। और sin x का अवकलन क्या होता है सोचिए। तो यहां जब मैं लिखूंगा dy/dx, तो sin x का अवकलन होता है cos, और जो भी हमने x माना है वो ऐसे का ऐसा। क्लियर? ठीक है। ये हमने किसका अवकलन किया? ये हमने किया आउटर पार्ट साइन का, तो इंटीरियर ये रह गया। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो अब हम लिखेंगे dy/dx 5x + 3। क्लियर? तो अब हम 5x + 3 का करेंगे। अब हम जानते हैं 3 का तो हो गया 0, तो इससे तो कोई लेना देना ही नहीं रहा। और 5x का होगा 5, तो 5 को इससे गुणा करा दीजिए, तो 5 cos 5x + 3, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। मैंने आपको दोनों रूप समझा, एक लॉन्ग वाला, एक शॉर्ट वाला, ठीक है। फिर करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं हमें सॉल्व करना है, मान लीजिए साइन log x² + 3 x + 2, ये एक फॉर्मेशन है। अब मैंने इसमें क्या किया? 3 ले लिए, 1 2 3 पार्ट कर लिए अंदर, त्रिकोणमिति में लॉग और लॉग में अलजेब्रिक।
अब मैं कहूँ इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लॉन्ग वाले मेथड से देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मान लेता हूँ y पूरे को, है ना। तो अगेन मैं दोबारा मान लेता हूँ, कैसे, तो इसे मैंने मान लिया u, किसको, लॉग वाले पार्ट को, है ना, और इसे मैंने मान लिया v, किसको, उसके अंदर वाले पार्ट को। अब आप देखिए, ये अंदर वाला पार्ट मैंने माना v, तो बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, log v, तो log v को मैंने मान लिया u, तो ये पूरा log u जो हो गया, ये यहां से यहां तक का u हो गया, और इस u को मैं यहां रख दूं तो ये sin u हो जाएगा, है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि हम y का अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, u के सापेक्ष, तो u के सापेक्ष क्या आएगा, cos u। ऐसे ही हम v के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा, 1/v, और ऐसे ही हम v का x के सापेक्ष करेंगे तो आएगा 2x + 3। उम्मीद करूँ ये 2x + 3 आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तो हमने x की पावर n का फॉर्मूला काम में लिया, है ना, और यहाँ हमने kx वाला फॉर्मूला काम में लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था dy dx, तो हम इसको कैसे लिखेंगे dy dx को, हम इसको लिखेंगे dy du डॉट du dv डॉट dv dx। तो dy du क्या आएगा, सबसे पहला तो dy du क्या आएगा, cos u, फिर du अपॉन dv वो क्या है, 1/v, तो ये आया 1/v, और फिर dv dx क्या आएगा, वो आएगा 2x + 3, तो ये 2x + 3। क्लियर। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो देखिए ये 2x + 3 तो मैंने लिख लिया आगे, ठीक है। ये आया v, तो ये v मैं अपॉन में लिख देता हूँ, और v का मान क्या है, v हमने क्या माना था, तो ये हो गया x² + 3x + 2, ठीक है। फिर मेरे पास क्या बचा, cos u, तो मैं यहाँ लिखूंगा cos और u की जगह, तो u क्या है मेरे पास, log v, तो ये हो गया log और v क्या है मेरे पास, ये, तो x² + 3x + 2, एंड दैट्स माय आंसर, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ ये हमें dy dx प्राप्त हो गया। उम्मीद करूँ ये पार्ट आपको समझ में आया। अब इसी को छोटे वाले तरीके से करते हैं, ठीक है। छोटे वाले तरीके से कैसे करेंगे, देखिए इसमें आंसर को लिखा रहने देता हूँ, जिससे ये बाद में आपको क्लियर रहे कि देखिए हम सेम आंसर लेकर आए, है ना। तो मैं यहाँ करता हूँ अवकलन dy dx, तो जब मैं इसका अवकलन करूँगा इस वाले पार्ट का, तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि जितने भी इंटरनल पार्ट होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं x। तो इस बाहरी पार्ट का अवकलन करने के लिए हम अंदर के इस पूरे पार्ट को x मान लेंगे। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये x हो गया, तो फॉर्मेशन बनेगी sin x की, है ना। और sin x का अवकलन क्या होगा, sin x का अवकलन होता है cos, और जो भी आपने x माना है वो, तो ये cos और जो भी हमने x माना है उसका अवकलन, ये देखिए ये हो गया ऐसे कैसा, ये cos और जो भी हमने x माना वो ऐसे कैसा। अब जो हमने x माना है उसका अवकलन, तो हमने x क्या माना था, तो हमने ये माना था log x² + 3x + 2, ठीक है। तो अब यहां आउटर पार्ट क्या है, log, और इंटीरियर पार्ट क्या है, x² + 3x + 2। तो फिर वही तरीका कि आउटर पार्ट को करने के लिए इंटीरियर पार्ट को x मान लो, तो log x का अवकलन क्या होगा, याद कीजिए सूत्र, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए, ठीक है। तो बताइए सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र होता है log x का 1/x, उम्मीद करूं याद होगा। तो x की जगह जो हमने x माना है वो पूरा। तो अब हम किसका करेंगे अवकलन, अब करेंगे फिर जो इंटीरियर पार्ट हमने x माना था उसका, तो x² + 3x + 2 का। क्लियर। तो ये हो गया cos log x² + 3x + 2 इंटू 1/x² + 3x + 2। अब इसका अवकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा 2x + 3। क्लियर। अब इन्हें मल्टीप्लाई करा दीजिए और देख लीजिए ये जिसे हमने पहले लंबे मेथड से प्राप्त किया था
सेम यही आंसर हमें मिला या नहीं, आप देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करूँ आपको ये समझ में आया। तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे चलिए, अब जैसे समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ये मिला। अब इसमें 3 फंक्शन इंक्लूड है। अंडर रूट भी, अंडर रूट क्या है? अंडर रूट का मतलब है वास्तव में पावर, 1/2 पावर। तो आउटर पार्ट तो एक पावर ही होगी ना, जब भी पावर यूज होती है ना तो पावर को ही हम सबसे आउटर पार्ट मानते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो सबसे आउटर पार्ट क्या हुआ? पावर ही हुई ना सबसे आउटर पार्ट, तो इसलिए अंडर रूट को सबसे आउटर पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो हम अब इसका अवकलन करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से सिखा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अब लॉन्ग मेथड तो आपको समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसे y मान लेते हैं। तो अब हम अवकलन करेंगे। तो ये dy dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब फिर वही तरीका जो हमने किया, आउटर पार्ट को सॉल्व करने के लिए इंटीरियर पार्ट को x मान लीजिए। तो हमने इस पूरे को x मान लिया, तो रूप क्या बना? रूप बना अंडर रूट x का, है ना। और अंडर रूट x का अवकलन अभी हम पढ़कर आए। ठीक है, अंडर रूट x का अवकलन हमने पढ़ा, क्या था? 1/2 अंडर रूट x, यही लिखा था हमने थोड़ी देर पहले सूत्र के रूप में। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये आएगा 1/2 अंडर रूट x, जो भी हमने x माना है वो। क्लियर? तो अब क्या करें? ये तो हमने आउटर पार्ट का किया, तो इंटीरियर पार्ट बच गया ना। तो अब इंटीरियर पार्ट का अवकलन होगा, यानी जिसको x माना है उसका अवकलन होगा। तो अब अवकलन करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये तो आ गया 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो इंटीरियर पार्ट, फिर वही सेम थ्योरी, ये आउटर पार्ट हो गया, ये इंटीरियर पार्ट हो गया। तो इंटीरियर पार्ट है एक्स स्क्वायर को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? एक्स। तो रूप बना कॉट एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन याद कीजिए, हमने कॉट एक्स का अवकलन पढ़ा था, क्या था? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, और x की जगह कौन है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आउटर पार्ट कॉट का अवकलन हो गया। तो अब मेरे पास कौन बचा? इंटीरियर लास्ट वाला एक्स स्क्वायर। तो अब मैं किसका अवकलन करूंगा? एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं 1/2 अंडर रूट, कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉस अपॉन साइन, इसको मैं लिख सकता हूं -1/साइन। ठीक है, ये स्क्वायर, और इसका अवकलन हो गया 2x। यहां तक आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूं आपको किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूं, ये नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूं 1 साइन एक्स स्क्वायर, समझिएगा, है ना, इस वाले को -1 साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x लिख सकता हूं ना। भाई आप इन दोनों को गुणा कराएंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि इससे इसको काटूंगा, जब इससे इसको कैंसिल करेंगे
तो हमें नीचे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ ऊपर रफ कर रहा हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे काटें तो ये तो नीचे मिला 2 अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कैंसिल करने पर मुझे नीचे मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और ये मुझे मिलेगा, मैं इन दोनों को गुणा करा देता हूँ, तो -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप में से कई बच्चे गलती भी करते हैं, वो क्या करते हैं, ये इससे इसको काट देते हैं। ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति फलनों के अंदर आने वाले कोण किसी बाहरी संख्या से निरस्त नहीं होते, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इस 2 को अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए समझिएगा, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दूं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो एक अंडर रूट 2 तो बाहर आ गया, ठीक है, और बाकी एक अंडर रूट 2 ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और यहां ये -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर हो गया। देख सकते हैं, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मैं नीचे का रफ कर देता हूं, ठीक है। अब इस अंडर रूट 2 से ये वाले 2 को कैंसिल करें, तो यहां मिलेगा -√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ये तो ये वाला ब्रैकेट और ये अंडर रूट 2 है। अब बचा ये, तो इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट। अच्छा, मैं आपको एक सूत्र पूछता हूँ, है ना, ये इस पर फोकस कीजिएगा। मैं आपसे कहूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, तो आप कहेंगे सर साइन 2 थीटा का, मतलब एंगल जो था वो डबल हो गया। तो यहाँ भी तो रूप यही है, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, यानी साइन 2x स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। उम्मीद करूं आपको ये सवाल समझ में आया। ये एक्चुअली आपकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद करूं ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक। अब इसके आगे की बात करते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं इसी के अंदर फर्दर क्वेश्चंस मिलते हैं। कैसे, जैसे हमें मिला साइन ax प्लस बी बटे कॉस cx प्लस डी। अब हमें इसे सॉल्व करना है और dy/dx निकालना है। मान लो ये y है और हमें dy/dx निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा सूत्र अप्लाइड होगा, यहाँ होगा u/v का, तो u/v का सूत्र हम अप्लाइड करेंगे। उम्मीद करूँ सूत्र आप सभी को याद है, तो हम u/v का सूत्र मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख देता हूँ जिससे आप कंपेयर कर सकें, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसे है d/dx ऑफ u/v, तो v स्क्वायर v u का अवकलन माइनस u v का अवकलन, ठीक है। तो हम इस फॉर्मेट में मैं इसको जमाऊंगा, तो अपन कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर cx प्लस टी। देखो कंपेयर करो, है ना, फिर कॉस cx प्लस टी d/dx ऑफ साइन ax प्लस b माइनस फिर साइन ax प्लस b और d/dx ऑफ कॉस
cx प्लस टी। क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो cos cx प्लस टी आ गया। अब यहां दो हिस्से हैं ना, बाहर त्रिकोणमितीय और अंदर अलजेब्रिक है, तो फिर वही तरीका आउटर पार्ट का करना है, मतलब इंटीरियर पार्ट को क्या करो, अंदर वाले को x मान लो। तो मैंने इसको x मान लिया, तो साइन x का क्या होगा, cos, और जो भी आपने x माना है वो। तो अब मैं किसका अवकलन करूंगा, ax प्लस b का, है ना। तो अब थोड़े से स्मार्ट बनते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट करके देखते हैं। तो इसका अवकलन क्या होगा, तो b तो कांस्टेंट है, तो b का अवकलन तो हो गया 0, और ax बिल्कुल ऐसे है जैसे 5x, तो 5x का हम क्या करते थे 5, तो ax का क्या करेंगे a, तो ax का हो गया a। डायरेक्ट कर दिया, शॉर्टकट। ये ऐसे का ऐसा था, इसका किया तो ये cos ऐसे का ऐसा, और ax प्लस b का किया तो a। क्लियर? सेम काम आगे करते हैं। तो ये हो गया माइनस साइन ax प्लस b, फिर cos का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन, और इस वाले को भाई हम इसको x मानेंगे, तो cos x का क्या होगा माइनस साइन x। तो ये जो हमने x माना ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब किसका करेंगे, तो अब हम करेंगे इंटीरियर पार्ट cx प्लस टी का। तो d कांस्टेंट है, d का तो हो गया 0, है ना, और cx फिर वही तरीका 5x का, तो 5x का 5, तो cx का c, तो cx का c। ये हमारे पास रूप प्राप्त हो गया। अब बस लिखने का जो तरीका होता है उससे हम इसे अरेंज कर देते हैं कि भाई कांस्टेंट वाली टर्म आगे और बाकी टर्म पीछे। तो कांस्टेंट तो हम आगे लिख लेते हैं, तो a तो हो गया आगे, और हमने लिख लिया cos ax प्लस b cos cx प्लस टी, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस c, फिर कांस्टेंट है तो आगे ले लीजिए, और साइन ax प्लस b और साइन cx प्लस टी, और अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस टी। ठीक, ये आपका सॉल्यूशन यानी ये dy dx प्राप्त हो गया। क्लियर? उम्मीद करूं आपको ये पैटर्न समझ में आया। ठीक, अब हम एक और सवाल देखते हैं। देखो ये था जो मैंने आपको समझाया सिंपल टेक्निक से सॉल्व करने का। ठीक, कई सवाल ऐसे होते हैं जो हम पहले बुद्धि लगाकर सॉल्व कर लें, छोटा कर लें रूप, और उसके बेस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सवाल ऐसा है जिसमें पहले गुणनखंड हो सकते हो और फिर वो छोटा रूप बन सकता हो, तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए उसका रूप छोटा करने की, उसके बाद अवकलन करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ कि मान लीजिए हमको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2, और हमें इसका अवकलन करना है। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने कहा सर हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2, फिर हमने इसका अवकलन किया सर u बटे v का सूत्र लगाकर। u बटे v का सूत्र लगाया तो नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ये नीचे वाला, ऊपर वाले का अवकलन। ठीक, यानी v u का अवकलन माइनस u और v का अवकलन, और फिर हम यहाँ अवकलन लिखेंगे, फिर डिवाइडेशन देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। लंबा पैटर्न हो गया थोड़ा। अब इसी को हम छोटा भी कर सकते थे। छोटा कैसे करते? तो छोटा ऐसे करते हैं कि जब हमें इसका अवकलन करना था तो बड़ा आसान तरीका है कि सर ऊपर गुणनखंड हो सकते हैं। कैसे? कि x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और बटे x माइनस 2 हुए ना गुणनखंड। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x प्लस 2, और अब अवकलन करेंगे देन 1 प्लस 0 यानी 1। सिंपल। वो सवाल जो बड़ी फॉर्मेट एक्सेप्ट कर रहा है उसे हमने छोटा कर दिया केवल एक गुणनखंड के सूत्र से। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको लंबा चौड़ा दे दिया जाता है और आप उसी को छोटा कर दें। अगर आपको वो सूत्र याद है और हम उसे छोटा कर देते हैं तो रूप बदल गया, खत्म बात, हमें दिमाग ही नहीं लगाना, वो छोटा रूप बनकर अवकलन भी छोटा हो जाएगा। ठीक है,
जैसे मैं आपको समझाऊं इसी चीज़ को, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया tan इनवर्स, ठीक है, और tan की जगह हम थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स ले लेते हैं। साइन इनवर्स 2x/7 और अंडर रूट, मैंने इस चीज़ को लिख दिया 1 - x²/49। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूं भैया ये y है और मुझे dy/dx निकाल के देखो। अब आप पहले तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा वाला? भाई हमने पढ़ा साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है। साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 - x²। तो पहले तो, अरे ये मैंने इसमें लिख दिया, सॉरी, जैसे साइन इनवर्स x का अपन ने लिखा था 1/√1 - x²। चलो अब ठीक है ना। अब अपन ने ये पढ़ लिया, अब इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अपन इसे छोटा कैसे करें, शॉर्टकट कैसे करें? भाई इस तरीके से करेंगे तो पहले तो उसको जमाएंगे और ये पूरा x की जगह बिहेव करेगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम याद करें, हमें अच्छे से सूत्र याद हो, तो हम पाएंगे कि सर हमने ना इनवर्स का चैप्टर पढ़ा था और आपने पढ़ाया था, तो आपने फॉर्मूला बताया था 2 साइन इनवर्स x का। क्या था कि साइन इनवर्स 2x/√1 - x²। ये आपने सूत्र पढ़ाया था सर, है ना। अगर आपको सूत्र याद होंगे और सूत्र दोनों तरफ से याद होंगे, ये नहीं इधर इधर का याद हो के फिर इधर का, ऐसे भी हो कि सर आपने ये पढ़ाया था, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से कंपेयर करेंगे, है ना। तो हम पाएंगे कि सर x की जगह x/7 है बस। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं सर 2 साइन इनवर्स x/7। अब देखिए इतना बड़ा इतने छोटे में सिमट गया केवल सूत्र याद होने से। और अब मुझे जब अवकलन करना होगा तो मुझे इतने बड़े की कोई आवश्यकता नहीं, मैं केवल डायरेक्ट यहां से अवकलन कर सकता हूं। ठीक, तो कैसे होगा अवकलन? अचर तो बाहर आ जाएगा, अवकलन होगा साइन इनवर्स x/7 का, जो कि कैसे लिखेंगे, हम इस वाले सूत्र को फॉलो करेंगे। तो हम लिखेंगे 1/√1 - और x की जगह पर ये इसका स्क्वायर। बस अब इंटीरियर पार्ट का, ठीक है, x/7 का अवकलन करेंगे। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपको मिलेगा 2 × 7/49 - x²। और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/7 मिल जाएगा, जो मल्टीप्लाई कराने पर आपको 49 - x² देगा। ये मैंने आपको समझाया कि कैसे हम एक बड़े रूप को छोटे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उम्मीद करूँ ये आपको समझ में आया। अच्छा, एक वो समझाता हूँ शॉर्टकट। जैसे अपन ने 5x को सॉल्व किया तो 5 आ जाता है। इसी तरह x/5 हो ना और उसको सॉल्व करें तो 1/5 लिख दिया करो सीधा। भाई x तो 1 ही हो जाता है। तो इसी तरह x/7 है तो क्या हो जाएगा 1/7, तो ये 1/7 हो गया। ठीक है ना, फिर 7 to 7 कट गया। ये मैंने ये वाला पार्ट मैंने लघुत्तम लेके फिर सॉल्व किया। आप रफ में लघुत्तम लेके सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हमें सूत्र याद हो तो उनके प्रयोगों के द्वारा हम इसे कैसे छोटा बना सकते हैं। भाई अवकलन का सूत्र एक अलग चीज़ है और इन्वर्स के या और सूत्र जो हैं वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, और अवकलन में क्या होगा कि अवकलन समाकलन में आप किसी भी सूत्र को, यानी अलजेब्रा के सूत्रों को या त्रिकोणमिति के सूत्रों को आप इसके अंदर लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये सूत्र अप्लाइड हो रहे हैं तो। ठीक है, तो आप 7.1 करने की कोशिश कीजिएगा, अवकलन के और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के अवकलनों को और आगे हल करते हुए। ठीक है, तो आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, शुक्रिया।